जी, मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है और मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाला, भारत का पहला गेंदबाज हूँ। मैं आज जो अभी वर्तमान में प्रकरण आया है किडनी कांड वाला, उससे संबंधित एक खुलासा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली में ये जो कांड हुआ इसमें जो सीएमओ है डॉक्टर नेमी दत्त, ये पूर्ण रूप से सम्मिलित है, जो कि हाँ, हरि दत्त नेमी जो है ये पूर्ण रूप से सम्मिलित है। और क्योंकि मैं इनसे स्वयं अपने प्रकरण में मेरी माताजी का आकस्मिक निधन हुआ था, तब मैंने शिकायत करने के पर्पज से जब इनसे मिला था तो इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, लेन देन करके मामले को रफा दफा करो। जब मैंने अपना पर्चा दिया तब फिर इन्होंने कहा ठीक है हम कुछ कार्रवाई करेंगे, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। उसी का परिणाम ये किडनी कांड है। और मेरे पास एक ऑडियो भी है जो ये प्रमाणित करते हैं कि नेमी दत्त जो है, डॉक्टर नेमी दत्त है, इनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इन्होंने इसमें रिकॉर्डिंग में कहा है कि 10 लाख रुपए का हमको करना है, ये चीजें जरूरत है। तो वो कहाँ से आएंगी? तो वो इसी तरह के कांड की वजह से ही आ रही हैं। आपके साथ क्या घटना हुई थी? आपकी माताजी के साथ क्या दिक्कत हुई थी जी जिसको लेकर के आप जी जी, मेरी माताजी जो है 55 वर्षीय माताजी थी मेरी, और उनको एनीमिया की समस्या थी। मैं आचार नगर निवासी हूँ। मैं एक ब्रोकर राजू तिवारी के मार्फत रामा देवी स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर पहुंचता हूँ। वहां मैं खून चढ़ाने के पर्पज से जाता हूँ, लेकिन मेरी माताजी को उठा के आईसीयू में डाल दिया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जो संचालक है वो आते हैं, कहते हैं आपकी माताजी को निमोनिया है, और वही इलाज करना शुरू करते हैं और सिर्फ 12 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने बोल दिया था कि स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन जब रिपोर्टें मैंने देखी तब मुझे पता चला कि सारी स्थिति सामान्य थी, एक्सरे में निमोनिया तक नहीं था। इसी मार्फत मैं डॉक्टर नेमी दत्त से मिला था 29 अक्टूबर को। घटना की जानकारी देने के बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी के द्वारा कोई कार्रवाई की गई या क्या मामला? जी, जब मैंने घटना की पूरी उनको जानकारी दी तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने तो, जब मैं पहुंचा हूं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप इस मामले में अब क्या करेंगे, समय बीत चुका है, आप काम करिए कि रफा दफा करने के लिए आप ये लेन देन करिए और मामले को रफा दफा करिए। मतलब पैसे की बात उन्होंने की थी। तो मैंने सीधे सीधे उनसे कहा मेरी माँ की मृत्यु हुई है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है? जी, इसके बाद डॉक्टर को जो कि संरक्षण दिया गया था, उस डॉक्टर ने मेरे खिलाफ रंगदारी का आरोप लगाया और 40 लाख की रंगदारी का मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया। जबकि मैंने ना तो जितेंद्र शर्मा को कभी किसी भी मार्फत कॉल किया था, ना मैं उससे कभी भी मिला था, और मेरे ऊपर यह आरोप लगा। जितेंद्र शर्मा ने अपने एक आदमी को मेरे घर में भेजा था, उसके भी सारे प्रमाण हैं, उसके व्हाट्सएप के चैट, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ है मेरे पास। क्या नाम है? रणधीर सिंह चौहान, जिस आदमी को भेजा था। जी नहीं, मुकदमा मेरे ऊपर जो है वो निराधार है, क्योंकि मुझको हाई कोर्ट से अभी स्टे मिला है। सीएमओ की संलिप्तता इसलिए है क्योंकि अगर क्षेत्र का, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उसके ऑफिस के सामने वो डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, और सीएमओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वो ओपीडी चला रहा है, और जानकारी जब मैं स्वयं दे रहा हूं तो मुझसे पैसे की लेन देन की बात कर रहा है, तो ये किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देता है। किडनी कांड से मेरे पास ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को सुना भी सकता हूँ और साथ में आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। इसको अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं। इनको 10 लाख जी, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी का गठन करें, जिसमें सीएमओ के खिलाफ जो है कार्रवाई हो, और उनकी जो संलिप्तता, जिसका मैंने आरोप लगाया है, उसकी गहन जांच हो, और अगर वो दोषी पाए जाए तो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी लिखा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि ये पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे थे। लेकिन जिस कैलाश मेडिकल सेंटर को आप मानकहीन बता रहे हैं, उस कैलाश मेडिकल सेंटर का जो लिस्ट सीएमओ द्वारा जारी की गई थी और डीएम द्वारा जारी की गई थी हॉस्पिटल की, उसमें उसका नाम है, तो इस पे क्या कहना है आपका? इस पे मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि सीएमओ को कमीशन मिलता है और वो कोई भी कार्रवाई करते नहीं है, क्योंकि मेरे पास कैलाश मेडिकल सेंटर के जो मानक होने चाहिए वो सारे कागज मैंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किए, जिसमें कि विद्युत विभाग ने कहा है कि मेरे से कोई एनओसी नहीं ली गई, एनबीसी ने कहा है कि मेरे से कोई एनओसी नहीं ली गई, फायर ने कहा है। तो ये विभाग जो है, जब आपने एनओसी नहीं ली है, मानक पूरे नहीं किए हैं, तो सिर्फ आप खाना पूर्ति के लिए पैसा लेन देन करके इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जब कोई घटना हो जाती है तब आप कहते हैं हम जांच करेंगे। तो ये तो वही बात हो गई ना कि आप घटने का इंतजार कर रहे हैं। इंसान की मौत होने के बाद वो वापस नहीं आ सकता। आप पहले क्या कर रहे थे?